मुक्ति की सबसे बड़ी सरलता यह है कि वो भव मोक्षण देती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि संशय और बंधन भी नष्ट हो जाते हैं। जितना जितना संशय व्यक्ति का नष्ट होगा, साधना उतनी और सरल होती चले जाएगी। गीता तो बड़ा निषेध करती है कि साधना करते, भक्ति करते, अध्यात्म का जीवन जीते जीते संशयी जीवन व्यतीत मत करना। यदि संशयी जीवन व्यतीत करोगे तो संशय आत्मा विनश्यति, तो संशयी व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसका मतलब संसार की वस्तुएं चली जाती नहीं, उसका आध्यात्मिक पतन हो जाता। इसलिए मंत्र में संशय नहीं, ग्रंथ में, शास्त्र में संशय नहीं। जिसको आपने मार्गदर्शक बनाया उसके विचारों के प्रति आपकी सुदृढ़ आस्था होनी चाहिए, उसमें से आपको पूरी प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसलिए कहते हैं हृत संशय बंधनम में, यदि मेरे हृदय में कोई संशय रह गया हो, भगवान शंकर से कहती, पता नहीं लगता है कि संशय कब प्रकट हो जाए। इसलिए विभेद तुम रहस्य अलोक विस्तम, आपकी उक्तियां मेरे हृदय के समस्त बंधनों को दूर करने में समर्थ है, इसलिए आप मुझे बताइए। वदन्ति रामम परमेकमाद्यम निरस्तमाया गुण संप्रवाहम भजन्ति चाहर्निशम अप्रमत्ताः परम पदम यान्ति तदैव सिद्धाः। राम को लोग कहते हैं वो परब्रह्म है, माया से परे है, गुणातीत है, अहर्निश अप्रमत्त होकर आलस्य का परित्याग करके सिद्ध लोग उनके परम स्वरूप का स्मरण करते हैं। लेकिन महाराज एक बड़ी विचित्र बात है, पार्वती जी के मन का संशय देखो, दूसरे के द्वारा कहला रहे हैं। कहती लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि वदन्ति केचित् परमोऽपि राम स्वाविद्यया संवृत आत्मसंयम जानाति नात्मानमतः परेण संबोधितो वेद परात्म तत्वम यदि स्म जानाति कुतो विलापः सीता कृतेनेन कृतः परेण जानाति नैवं यदि केन सेव्या समो हि सर्वैरपि जीव जातैः। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर आत्मज्ञानी, अविद्या का उन्होंने विनाश कर दिया है, सारे संसार में जहां भी उनको दिखाई पड़ता है अपनी आत्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और वो परमात्मा तत्व है, ऐसा भी लोग संबोधित करते हैं। लेकिन महाराज एक बड़ी विचित्र बात है, अगर वो परमात्मा है तो आप ये बताइए कि उन्होंने सीता के लिए रोना क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि ब्रह्म कभी रोता है क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न किया पार्वती जी ने। उन्होंने कहा यदि स्म जानाति कुतो विलापः, यदि वो अपने को आत्म रूप में स्थित मानते हैं तो विलाप कैसा? सीता कृतेनेन कृता परेण, और यदि सीता के लिए विलाप किया तो उससे परतत्व को उन्होंने मान लिया, द्वैत में चले गए। और जानाति नैवम यदि केन सेव्यः, और यदि वो अपनी आत्मा को पूरी तरह से नहीं समझ पाए तो मैं आपसे पूछती हूं तो उनकी सेवा करने का लाभ ही क्या है? वो तो जैसे हम वैसे वो, हम भी रोते हैं और वो भी रोए। पार्वती जी ने बड़ी सीधी सी बात कही। इसलिए अत्रोत्तरम किम विदितम भवद्भि तद्ब्रूत में संशय भेदि वाक्यम। अगर वो आत्म सारे संसार में परब्रह्म स्वरूप है तो उनको विलाप नहीं करना चाहिए, और यदि उन्होंने विलाप किया तो उनकी सेवा करने से व्यक्ति को लाभ क्या होगा? इसलिए मेरे मन में विचार उठ रहा है अत्रोत्तरम किम विदितम भवद्भि। इसके बाद आपका अपना क्या विचार है? ये तो मैंने अपना विचार कहा और पहले कह दिया कि भाई मैं तो योषित हूं, ऐसे प्रश्न कर भी सकते हैं, संशय मेरे मन में उठते। इसलिए आप ये बताइए तद्ब्रूत में संशय भेदि वाक्यम, मेरे इस संशय का भेद कर दे, इस संशय का भेदन हो जाए, ये संशय समाप्त हो जाए। आप मुझे ऐसे सुंदर वाक्य कहिए, ऐसा सुंदर उपदेश करिए जिससे मेरा संशय नष्ट हो जाए। पार्वती माता ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। भगवान शंकर ने कहा कि प्रश्न तुरंत किए जाए और प्रश्न का उत्तर तुरंत दिया जाए ये उचित नहीं, इसलिए 24 घंटे विश्राम करो, कल उत्तर मिलेगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माता की, भारत माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।